वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। कई घाट और मंदिर पानी में डूबे। घाट किनारे न जाने की प्रशासन की अपील। यूपी के लखीमपुर खीरी में बारिश से उफान पर बह रही नदियां। दुधवा नेशनल पार्क में भी मोहना और सुहेली नदी में बाढ़ जैसे हालात। जंगल में लगातार हो रही पेट्रोलिंग। उत्तरकाशी में इस बार गोमुख से गंगा जल नहीं भर सकेंगे श्रद्धालु। बारिश और नालों में उफान की वजह से नहीं हो पा रहा है पुलिया का निर्माण। प्रशासन ने गोमुख जाने वाले रास्ते पर रोक लगाई। उत्तराखंड के मसूरी में लैंडस्लाइड से देहरादून मसूरी मार्ग टूटा। 15 मीटर करीब सड़क का हिस्सा बह गया। वाहनों को आवाजाही में दिक्कत। बारिश के चलते उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सड़क हादसा। डुंगरी मोटर मार्ग पर खाई में गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबे। ग्वालपाड़ा में बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में पानी भरा। लोगों के घर पानी में डूबे। गोरखपुर में स्कूली बच्चों ने स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लिया। राप्ती नदी में आई बाढ़ से पूरा गांव पानी में डूबा। घरों में भी भरा पानी। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ के हालात। दक्षिणी बहरामपुर गांव बाढ़ से प्रभावित। 2000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव के सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आए। गोरखपुर के बहरामपुर में गांव के भीतर जाने वाले रास्ते लबालब। लोगों के घरों में पानी। गांव का सरकारी स्कूल भी पानी में डूबा। हैंडपंप भी पानी में डूबे। बहरामपुर गांव में बोट के सहारे आवाजाही कर रहे लोग। रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने के लिए नाव का सहारा ले रहे लोग। बाढ़ के पानी से सामान सुरक्षित रखने के लिए घरों की छतों पर रखा गया। मुंबई में रात से ही हो रही झमाझम बारिश। भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। चैंबूर इलाके में लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार। तमिलनाडु के नीलगिरी में बारिश के डैम और नदियों में आया उफान। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल में छुट्टियां घोषित की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश। नेशनल हाईवे पर बहने लगा नदी की तरह पानी। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार। पानी घटने के इंतजार में दिखे लोग। बीजापुर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। नेशनल हाईवे पर बह रहा कई फीट पानी। बीजापुर जिले का जगदलपुर मुख्यालय से संपर्क टूटा। लोगों को आवाजाही में दिक्कत। बीजापुर में हाईवे पर पानी आने से फंसी एम्बुलेंस। रोड पर पानी बहने से रुक गए एम्बुलेंस के पहिए। एम्बुलेंस समेत कई वाहन घंटों फंसे रहे। एहतियातन रोके गए वाहन। बीजापुर में बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। ट्रैक्टर की सवारी करते नजर आए विधायक विक्रम मंडावी। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे विधायक। बिहार के कटिहार में बाढ़ की भेंट चढ़े ग्रामीण के आशियाने। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। प्रशासन से मदद की आस। बिहार के कटिहार में घट और बढ़ रहा महानंदा नदी का जलस्तर। बेलगच्छी गांव के पास नदी के किनारे पर हो रहा मिट्टी का कटाव। बाढ़ से बचाव के लिए किए गए सरकारी इंतजाम नाकाफी। पीएम मोदी आज बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। शाम 5 बजे जाएंगे बीजेपी कार्यालय। चुनाव के काम में शामिल सभी लोगों से करेंगे मुलाकात। यूपी में बीजेपी की हार को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं की नाराजगी। प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी वोटरों के नाम काटने की भी चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में यूपी सरकार के गृह और सूचना विभाग की शिकायत की गई है। पुलिस के निरंकुश होने और सूचना विभाग से पार्टी के ही नेताओं का चरित्र हनन किए जाने का जिक्र भी किया गया है। ये दोनों ही विभाग सीएम योगी के पास है। यूपी के सियासी गलियारे में बीजेपी को लेकर चर्चाएं तेज। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बैठकों का दौर। अमित शाह ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। केशव प्रसाद मौर्य के पोस्ट के बाद चंदौली से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने संगठन को सरकार से बड़ा माना। हमारे मुखिया योगी जी, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए चुनाव। चर्चा में हरदोई के गोपामऊ से विधायक श्याम प्रकाश एक पोस्ट पर कमेंट किया। कहा, रिश्वत के बिना न हुआ है न होगा भाजपाइयों का काम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक्स पोस्ट पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, उन्होंने सही कहा है, संगठन से ही पार्टी बनती है।
यूपी बीजेपी में कलह के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। यूपी में उपचुनाव भी साथ मिलकर लड़ेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। सूत्रों का दावा, सीटों को लेकर दोनों दलों में बातचीत शुरू। समाजवादी पार्टी 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप। राहुल जिस तरीके से पीएम मोदी के लिए अपमानजनक तरीके से हिंसा भरी बातें बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी भी मौत के सौदागर के नाम से पीएम मोदी को संबोधित कर चुकी हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने अखबार में लेख लिखा है, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया जाता है, इससे उन पर हिंसा बढ़ सकती है। कल लगे झटके के बाद अजित पवार ने 8 पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कल पिंपरी चिंचवड़ में 4 बड़े नेता अजित गुट छोड़कर शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की आज मुंबई में मैराथन बैठक। अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव इसमें शामिल होंगे। शाम 5 बजे के बाद शुरू होगी बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज से चुनावी अभियान का आगाज करेगी आप। चुनाव प्रचार का रोड मैप भी सामने रखेगी पार्टी। चंडीगढ़ में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। हापुड़ के रामा अस्पताल की जांच कराएगी यूपी सरकार। यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हापुड़ के मेडिकल कॉलेज में हुए विवाद के बाद पुलिस वालों पर गिरी गाज। जांच के लिए खुद मौके पर पहुंचे एडीजी और आईजी, एसपी और एएसपी पर एक्शन। एसपी अभिषेक वर्मा, एएसपी राजकुमार को पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया। सूत्रों का दावा, महिला मरीज ने की थी अस्पताल में बेहतर इलाज नहीं मिलने की शिकायत। जांच करने पहुंचे दरोगा से उलझ गए थे डायरेक्टर। उनके फोन के बाद रात में ही जांच करने पहुंचे एडीजी और आईजी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को पुणे ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया। मनोरमा पर पिस्टल दिखाकर किसानों को धमकाने का आरोप। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई। सीबीआई ने सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर गड़बड़ी मिली तो परीक्षा रद्द करना ही होगा, लेकिन यह साबित होना जरूरी कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई। नीट परीक्षा में गड़बड़ मामले पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। सूत्रों के मुताबिक पटना एम्स के 3 डॉक्टर, मेडिकल छात्र हिरासत में, पेपर सॉल्व करने में शामिल होने का आरोप। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। हिंसक झड़प में 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। बवाल के बाद शिक्षण संस्थान बंद। बांग्लादेश में मचे बवाल पर वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोग और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी। ढाका में भारतीय हाई कमीशन ने कहा, छात्र अपने घरों में ही रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। ओडिशा के पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार का ताला आज फिर खोला गया। वीडियोग्राफी के साथ शुभ मुहूर्त में खजाने की शिफ्टिंग। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। केरन सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 से 3 आतंकियों को देखा गया। एलओसी पर दोनों ओर से हो रही है फायरिंग। जम्मू कश्मीर के डोडा में छिपे आतंकियों ने फिर की सुरक्षा बलों पर फायरिंग। रात 2 बजे के करीब कस्तीगढ़ इलाके में सेना और पुलिस की सर्च टीम पर हमला किया गया। सुरक्षा बलों ने देसा के जंगलों को घेरकर शुरू की कॉम्बिंग ऑपरेशन। डोडा में इसी हफ्ते आतंकियों के हमले में सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हो चुके हैं। डोडा में आतंकी हमले में शहीद हुए कैप्टन ब्रजेश थापा का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। दार्जिलिंग के लेबोंग में शहीद ब्रजेश थापा के घर पर गम का माहौल। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गवर्नर हाउस का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हल्की झड़प हुई। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, शायद ही जम्मू का कोई इलाका आतंकवाद से बचा। 55 बहादुर जवानों की शहादत हुई। आखिरकार हुकूमत कर क्या रही? बीजापुर नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से 2 जवान शहीद हुए, 4 जवान जख्मी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर। करीब 6 घंटे तक होती रही गोलीबारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले 12 नक्सलियों के शव।
बुधवार दोपहर शुरू हुई थी गोलीबारी। देर शाम तक चलता रहा ऑपरेशन। मौके से बड़ी मात्रा में मिले हथियार, 3 AK-47, 2 इंसास, 1 कार्बाइन, 1 SLR बरामद। नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के दौरान सब इंस्पेक्टर और पुलिस जवान को भी गोली लगी। फिलहाल खतरे के बाहर बताए जा रहे जवान। पुलिस की कामयाबी पर 51 लाख रुपए इनाम की घोषणा। कांवड़ यात्रा को लेकर के सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश, शिव भक्तों और अब आम जन को कोई असुविधा ना हो, ये सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। हरिद्वार में आखिरी चरण में कांवड़ मेले की तैयारियां। 22 जुलाई से होने जा रही कांवड़ यात्रा की शुरुआत। मेला क्षेत्र में किए जा रहे कांवड़ियों के लिए पार्किंग, टॉयलेट और पानी की व्यवस्था समेत दूसरे इंतजाम। हरिद्वार में इस बार पिछले साल से ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद। इस बार 4.5 से 5 करोड़ पहुंच सकती है शिव भक्तों की संख्या। पिछले साल हरिद्वार आए थे 4 करोड़ कांवड़िए। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस भी तैयार। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, कांवड़ वाहनों पर डीजे की ऊंचाई निश्चित की गई। शिव भक्तों से शांति के साथ कांवड़ लाने की अपील। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने नई पहल की। होटल, ढाबे और फलों के ठेलों पर भी लिखने होंगे संचालकों के नाम। नेशनल हाईवे पर से होकर बड़ी संख्या में गुजरते हैं कांवड़िए। यूपी पुलिस के आदेश पर बोले ओवैसी, दुकानों पर संचालक का नाम लिखने पर आपत्ति। कहा यह सब इसलिए ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से ना खरीदे सामान। यूपी के लखीमपुर खीरी में ताजिया जुलूस के दौरान हादसा। बिजली के तार की चपेट में आया ताजिया। करीब 15 लोग झुलसे। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। बरेली के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा। आमने सामने आए 2 गुट। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स। डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के मोतिहारी में ताजिया जुलूस के दौरान 2 गुट आपस में भिड़े। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। पुलिस ने मामला शांत कराया। प्रयागराज में ताजिया ले जाने के दौरान विवाद। आपस में भिड़े 2 पक्ष। पीपल के पेड़ की डाल काटने पर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में बीच सड़क पर हो गई मारपीट। आधा दर्जन लोगों को चोटें आई। यूपी के बहराइच में ताजिया जुलूस के दौरान विवाद। पयागपुर में एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष की पिटाई का आरोप है। पिटाई से 4 लोगों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में मशाल जुलूस के दौरान आपस में भिड़ गए 2 पक्ष। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जुलूस में धक्का मुक्की के बाद हुआ था विवाद। हुड़दंग करने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार के नवादा में पुलिस ने बरामद किया 100 से ज्यादा तलवारों को। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई। मुहर्रम जुलूस में तलवारबाजी के लिए रखे जा रहे थे ये तलवार और कुछ लोगों को ऐसा करते पकड़ा गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली के बछरावा सीएससी पर अचानक छापा मारा। अस्पताल में गंदगी देख ब्रजेश पाठक ने सीएससी अधीक्षक को फटकार लगाई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कांग्रेस विधायक राव दान सिंह के घर पर ईडी की रेड। विधायक के घर के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात। 3 से 4 गाड़ियों पर सवार होकर आई टीम। अंबाला में सम्मान समारोह को आमने सामने पुलिस और किसान। कुछ को हिरासत में लेने पर बढ़ा किसानों का गुस्सा। अंबाला की तरफ बढ़ते किसानों को किसी तरह रोक पाए जवान। शंभू बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने की सीमा खत्म। 10 जुलाई को 1 हफ्ते के भीतर पंजाब और हाईकोर्ट हरियाणा कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए थे रास्ता खोलने के आदेश। किसानों का ऐलान। शंभू बॉर्डर खुलते ही दिल्ली की तरफ करेंगे कूच। बीती 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर दे रहे हैं धरना। ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में बनाया अपना ठिकाना। अग्निवीरों पर हरियाणा के सीएम का ऐलान। पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में मिलेगा 10% का आरक्षण। ग्रुप बी सी सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा का मामला। विरोध में कल मुंब्रा में किया गया प्रदर्शन। साइलेंट प्रोटेस्ट के दौरान हाथों में बैनर और काली पट्टी बांधकर लोग हुए शामिल। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 14 बच्चों की मौत। संक्रमण बढ़ने से देश की स्वास्थ्य एजेंसी की अलर्ट पर। 17 जुलाई को 6 घंटे के भीतर 4 बच्चों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने की केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात। विकास योजनाओं पर की विस्तृत चर्चा। बेरोजगारी कम करने के लिए केंद्र से मांगा अधिक सहयोग।
गढ़चिरौली में 10,000 करोड़ के निवेश से लगेगा इस्पात संयंत्र। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, संयंत्र बनने से स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा। समंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड का मिशन जिंदगी। कोच्चि से 80 मील दूर फंसी भारतीय नाव आशनी को बचाया। नाव पर चालक दल समेत 11 सदस्य सवार थे। साउथ अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के हजारीबाग के कई लोग। पिछले 4 महीने से नहीं दी जा रही मजदूरी। विदेश में काम दिलाने के लालच में कई मजदूरों को साथ ले गया था ठेकेदार। उत्तराखंड के बागेश्वर में देवीकुंड मंदिर पर विवाद गहराया। मामले की जांच करेगी एसडीएम के नेतृत्व में 17 सदस्यीय टीम। अज्ञात बाबा पर देवीकुंड में नहाने के आरोप। 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है देवीकुंड।